मिस्टर सिंघानिया आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। ओह सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जिंगा बैडीज, जहाँ मैं लेके आती हूँ क्रेजी कॉन्सेप्ट एवरी वीक। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। वैसे डायरी के आपके हाथ में क्या ये मिली है? थैंक यू। तो नारी शक्ति। Somebody in fact copied our whole website. अगर किसी दिन मेरे साथ ऐसे हो गया, वो बाजीगर ओ बाजीगर ऐसे नीचे गिर गई, फिर मैं तो गद्दा ही है thankfully. तो हम जा रहे हैं आज 25 दिन में अपना पैसा डबल करने, क्योंकि मुझे बनना है बहुत अच्छी एक मार्केटर और ब्रांड एम्बेसडर। किस चीज़ की वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम कहीं जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपको मिलाने वाली हूँ आज के एपिसोड की नई बैडी से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए। तो हम उसी लोकेशन पर पहुँच रहे हैं एंड देन आपको दिखाएंगे वहाँ का पूरा नज़ारा। जो बहुत मेरे को एकदम से लगान आ रहा है दिमाग में, पर मुझे थोड़ा ये प्लेस इट नेक्स्ट टू अ सब्यसाची और अ तरुण तैलियानी, which जिंदगी भर क्या मैं ही डांट खाती रहूंगी? पहले मम्मी पापा से, फिर ऑफिस में, अब बिजनेस में। कहीं मेरा खेल ही ना खत्म हो जाए, पहुँचने से पहले मेरा घी खत्म हो गया तो। एक मैग्नेटिक बॉक्स आता है। आई वुड नॉट लीव माई जॉब दैट अर्ली। तो जब वापस आ रहा होता है हमें उसमें मिलती है लेगिंग्स या हमें मिलते हैं उसमें सॉक्स। एक बार ही हमें कॉफ सिरप मिली थी। मुझे नहीं पता इसका क्या बनेगा, पर आई एम श्योर तुम लोग कुछ अच्छा ही बना दोगे। आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस। यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जिंगाबाद। इतना वो लग रहा है ना गाइस, अमीरों के घर में आके मैं पूरी एंट्री करा के हम पहुंच चुके हैं और यहीं से एंट्रेंस है। अब मैं बेल बजाऊंगी सीधा एंड आप लोग को वेलकम करूंगी हमारी नई बैडी के लिए। सो आ जाओ जल्दी जल्दी। सो प्लीज वेलकम हमारी शो की नई बैडी। हाय, हाउ आर यू? प्लीज वेलकम nice to सौम्या। Hello. जिंगा बैडीज। प्लीज कम इन। तो सौम्या थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर एक 4 बारी कमिंग। एंट्री करवानी पड़ी नीचे। बहुत ज़्यादा glad. सिक्योरिटी है। I'm very glad to hear that. Thank you. Oh my God, this is so gorgeous. बहुत अच्छा This लग is रहा है। our little mandir. हाँ जी। You can't not miss it. तो आप जाते हुए या आते हुए, this is the first thing that you क्या will बात see. है। So in the house you will see different parts of the India that we've lived in. There's a lot of course, brass pital from Madhya Pradesh, from UP and different parts of Gujarat as well. जो आपको ट्रेडिशनल चीज़ें चाहिए, जो यूनिक चीज़ें चाहिए, that you can carry on for generations, this is where you come. This is where you come. आ जाए सीधा आपके घर पे। हाँ, एनी टाइम। मैं नहीं बताऊंगी आपका एड्रेस। मैं पार्सल वाले में क्या आ गए ये भी अचानक से। बिजनेस वुमेन के साथ यही तो होता रहता है। साथ में पार्सल भी आ दिस रहे वाज हैं, नॉट स्क्रिप्टेड। बीच में पार्सल भी आ रहे हैं, बीच में इंटरव्यू भी चल रहा है। मेरे को तो आपका सबसे पहली बात तो मैं घर देख के पूरा शॉक हो चुकी हूँ इस टाइम पे। जैसे ही मैं एंटर करा है मैंने, इस घर का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? To my mother and my father and me were only assistants. वाओ। अरे इस तरफ यार ये कॉर्नर ही बहुत डिफरेंट है। इट इज सो डिफरेंट ईच एंड एवरीवेयर। Parts of this of course, you know, this is Banarasi. That is a part of our the India Craft Project Zardozi sample. All of our samples definitely lined up in the house. This painting is by a Pattachitra artist in Orissa. We paint with squirrel ki tail ki 2 hairs. So the precision is with that. गिलहरी की पूंछ से। गिलहरी की पूंछ से ब्रश बनता है एंड वो जो आप हैंड पेंटेड एग शेप्ड वो देख सकते हैं मंदिर में जो दैट लिखा हुआ है? इज हाँ दैट इज दिस इज ऑल्सो द सेम दिस इज द सेम आर्ट वर्क जस्ट इन कलर दिस इज ऑल्सो सो दैट यू स्टॉप एंड लाइक गेज एट एवरीथिंग एंड आप अंदर का मेस ना देखो। तो आप ड्राइंग रूम अंदर का कचरा नहीं दिखाओगे आप मुझे। हाँ आप ड्राइंग रूम में ही सेटल हो जाओ। ठीक है। मुझे पता है सौम्या मेरी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी 2 दिन पहले बनी है, बहुत अच्छी दोस्त बनी है मेरी स्टार्टिंग से ही। लोगों को नहीं पता है, जिनको मैं बता दूँ, सौम्या वाज अ पार्ट ऑफ अ मीडिया चैनल। शी यूज्ड टू वर्क इन मीडिया बहुत पहले। एंड how come you shifted from media industry to business and what all goes behind it? How come the idea of being a businesswoman came into your mind? मतलब कैसे ऐसे एकदम से जी लाई कि भाई आज तो मैं अपनी नारी शक्ति दिखा दूंगी। तो नारी शक्ति में कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं था मुझे, बिकॉज आई वॉज अ शाई किड। आई यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ लॉट। तो इलस्ट्रेशंस ऑफ पीपल इन देयर स्पेसेस या वेरी सरियल इलस्ट्रेशन की डॉल्फिन के ऊपर टॉर्टोइज है, काइंड ऑफ इमेजिनेशन। बीइंग अ शाई किड, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। आप शाई किड हो? I am very introverted. I know that I about feel myself. you are ambivert.
अब दोस्तों हाँ, आपको नहीं पता selectively. क्या होता है, तो ये बताएंगे अब आप भी। सिलेक्टिवली इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड, कि जहाँ ओपन अप करना है कर लो 10 मिनट के लिए एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक, लाइक गो जो टू। कि अभी यही करने वाली है यहाँ पे। हाँ, इसके बाद मैं बहुत थकने वाली हूँ। बट trajectory because of the illustrations I think became design college, but I always wanted to do something with a purpose. So design college में भी I wanted to design not for the brands जिनका unlimited needs है, but for grassroots, because आपको instant feedback मिलता है, आपको instant gratification मिलता है, and you know कि आप जो बना रहे हो वो यूज़ होने वाला है, and people need it instead of unlimited wants. So I think that always pulled me back. So even when I had my experience in advertising and in the media, which I'm very grateful for, I always felt like a hypocrite कि मैं बोल रही हूँ पर मैं कर नहीं रही हूँ. And then I thought, before I get very comfortable in my job, if not now, then when? And that is when I left my job. I traveled to 6 states, stayed in different villages in different parts of the states. से जहाँ पे आपने ट्रैवल करा? I सबसे पहले went to Gwalior because I was born there. तो I felt like मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, I don't know exactly मैं करने क्या वाली हूँ, तो I went back to Gwalior. I started with MP की baddie, yes. And I started with MP के crafts, जो मैं जब वहाँ रह रही थी तब भी मुझे पता नहीं था है, but because I went with that lens, I was able to learn more and see more. There was parts of UP, Gujarat, Andhra. I also went to Assam for a bit. Given the background that I had, given the point that I wanted to do something with purpose, skill मेरे में design, storytelling का था in a way, which I discovered later. I found that मैं काफ़ी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स करी थी ऑन द ग्राउंड, सो विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और एविडेंस एक्शन, ऐसे टाइप के ब्रांड्स के साथ, बट ऑन द ग्राउंड. एंड किसी भी गांव में जाओ तो वहाँ कुछ ना कुछ खेती बाड़ी के बाद जो सीजनल वो होता है वो हैंडीक्राफ्ट्स हो रहा होता है. सो आई थिंक दिस जस्ट केम टू बी एंड आई लाइक टू बी हैंड्स ऑन. So I felt, given the storytelling, because अच्छा काम तो हो ही रहा है, you want to just push this and थोड़ा tweak it in a way कि वो आज के setting में fit हो जाए. Craft सिर्फ आपके कपड़े में नहीं है, आपके गिफ्टिंग में नहीं है, but it is also a lifestyle. जैसे पहले था कि हमने एक फार्मर ने कॉटन स्पिन किया तो वो एक जो स्टोल वीवर हैं वो उनको एक स्टोल गिफ्ट देंगे जब तक वो उनको राशन देंगे, तो लाइक अ बार्टर सिस्टम बेसिकली. तो इट्स अ होल लाइफस्टाइल दैट वी नीड टू हेल्प पीपल विजुअलाइज कि आपके ऑफिस में, आपके कॉर्पोरेट सेटअप में या आपके घर में कैसे फिट होता है. So this is Zardozi. We do a lot of Zardozi work with the brand also. And Zardozi से हमने शुरू किया था, तो हमने जब TICP शुरू किया था तो हम actually 20 लोगों को लेके गए थे क्राफ्ट कम्युनिटी में to try Zardozi. And my one worry was कि इतना लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं होगा उनसे, कि वो उनको एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं लगेगा. But luckily, you know, something beautiful was born out of it. We have a whole product line in Zardozi. इसको एक पिल्लो को बनने में कितना दिन लगता है? This must have taken, अगर फोकस करके यही बना रहे हो तो 10 दिन तो लगेंगे, बिकॉज डिफरेंट नग हैं इसमें. एंड ये 3 आर्टिजन के पास गया है कि कौन नक्शी वाला काम करेगा, कौन दबका वाला काम करेगा, तो ये हैंड्स भी थोड़ा चेंज होता है. अच्छा, आपने बोला ये नक्शी और दबका, ये तो जरदोजी में इफ यू कैन सी अलग अलग टाइप की थ्रेड्स हैं. दीज आर ऑल मेटल थ्रेड्स, बट सबका टेक्सचर अलग है. एक बहुत शाइनी है, लाइक यू कैन सी, एक थोड़ा डल टेक्सचर है. तो देयर आर थोड़ा सा 4 टाइप्स ऑफ नक्शी, दबका एंड बाकी 2 मैं भी भूल रही हूँ. बट एंड नग कौन से सिलेक्शन होगा, कौन सा कलर कहाँ जाएगा, दीज आर मोस्टली सेमी प्रेशियस स्टोन्स दैट वी यूज. तो आपके कई पुराने काफ़ी लोगों के शादी के टाइम जरदोजी की चीज़ें पास ऑन होती हैं. मेरी मम्मी की शादी के लहंगे पे जरदोजी हो रखी है. हाँ, क्लोथ्स पे बहुत है. बट द इंडिया क्राफ्ट प्रोजेक्ट के थ्रू व्हाट आई हैव एटलीस्ट ट्राई टू डू इज गेट इट ऑन स्मॉलर होम प्रोडक्ट्स जिस पे हम रख के उसको लाइक थोड़ा सा शोकेस. अब एक्चुअली हाँ, यू जस्ट डोंट हैव टू वेयर इट, बिकॉज वो भारी कपड़े भी हम कहाँ मतलब शादियों में ही पहन पाते, घर में तो आप एवरीडे. ये थोड़ा सा रानी वाला भी लुक दे रहा है मुझे, क्योंकि आई पर्सनली लव इट. मेरी मॉम ने बोला था तुम्हारे सैंपल्स यहीं आने चाहिए, तो लेट्स जस्ट कीपिंग इट. अब मुझे इस पे बैठ के पूरी रानी वाली फील आएगी. तो सौम्या, हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जिसका नाम है बैडी डिटेक्टर टेस्ट. सबसे मुश्किल पार्ट आ गया है, सबसे मुश्किल घड़ी आ चुकी है आपकी जिंदगी की. आपसे नहीं पूछूंगी किसी ने इतने सवाल जो कि मैं पूछने वाली हूँ. तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपकी लाइफ एक ब्रांड होती तो उसका टैगलाइन क्या होता?
I think I've been a rolling stone that has gathered a lot of moss. ऐसे होता है ना पत्थर जो पहाड़ से नीचे हमारे गिरता है. जो प्यारे प्यारे दर्शक है ना, उन्हें रोलिंग मॉस स्टोन नहीं आएगा, वो फिर उन्हें कैसे करें? मैं इतनी क्रिएटिव भी नहीं हूँ, बट आई थिंक डेफिनेटली नॉट समबडी जिसको एक चीज़ अच्छी लगती है, so something somewhere around that. Somewhere around? कि मतलब एक चीज़ नहीं अच्छी लगती. I want to do multiple things with a purpose. हाँ, यार ये तो बस आपने को मेरी थोड़ा वाली fun बात कर दी यार, मेरी वाली बात कर दी. हाँ, अब मैं बट क्या ये करूं? प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. तो फिर क्या मेरा बस कुछ उसको हो थोड़ा पाएगा? स्मार्टली फिगर आउट करना है कि हाउ कैन आई डू एवरीथिंग. तो नहीं हो पा रहा ना मेरे से एवरीथिंग. मैं क्या करूं जिससे मेरे से एवरीथिंग हो जाए? We'll work on it. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोगो बेस्ट डिस्क्राइब्स योर पर्सनालिटी? अगर आपको एक लोगो बनाना होता तो क्या होता? तभी तो मेरे पास लोगो नहीं है, जबकि मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ. बिकॉज आई कांट TICP का लोगो बनाने में मुझे इतना टाइम लगा था, बिकॉज आई फेल कि अगर मैंने इसका लोगो बना दिया तो लोग मुझे जज करेंगे, बिकॉज आई एम अ लोगो डिज़ाइनर. अगर लोगो अगर बना मैं दिया तो अपना लोग ब्रांड brand- करेंगे कितना अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए था ना टैगलाइन. अपना ब्रांड का अगर मैं लोगो बना रही हूँ, उसमें थोड़ा भी क्रिटिसिज्म हो तो इतना बैकलैश आएगा. बट आई थिंक इट विल हैव अ संतरा फॉर श्योर. अगर एक थीम सॉन्ग बनाना होता अपने बिजनेस का तो क्या होता? थीम सॉन्ग, माय गॉड यू आस्किंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. जो बहुत मेरे को एकदम से लगान आ रहा है दिमाग में, बट मुझे थोड़ा अगला सवाल ये है कि किसी ऐसे क्लाइंट ने आपसे कोई वियर्ड रिक्वेस्ट करी है? कभी आपके पास कोई वियर्ड रिक्वेस्ट आई है प्रोडक्ट्स को लेके? कभी ऐसा हुआ? वियर्ड रिक्वेस्ट की डेफिनेशंस हो सकती है, बट यूजुअली हमें ऐसे जब रिक्वेस्ट आती है कि सौम्या मुझे ये चाहिए, इसमें ये कस्टमाइजेशन चाहिए, जो 100 की 100 सपोज मेटल का प्रोडक्ट उस पर सब पे अलग अलग नाम एचिंग चाहिए, बट आई वांट इट बाय टुमारो. तो मतलब एक दिन में कैसे होगा? सो मैं एंड हैंडीक्राफ्ट है तो वो तो एनीवे पॉसिबल नहीं है, बट सो मेनी कस्टमाइजेशन यूजुअली पीपल वांट. अदरवाइज वियर्ड रिक्वेस्ट तो नहीं होता, बट बिहेवियर वियर्ड होता है कि लोग मतलब एवरी डे दे फॉलो अप ऑन अ प्रोजेक्ट और अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट. कॉस्टिंग मांगेंगे, अगर मैं ये कर दूँ तो कॉस्टिंग क्या होती है, एंड देन सडनली आफ्टर 3 weeks ऑफ क्वेश्चन आंसर दे गोस्ट यू. हमारे जो व्यूअर्स है ना, उनको शार्क टैंक देखना भी बहुत पसंद है, तो उन्हें ना कॉस्टिंग नहीं आ रही समझ में. कॉस्टिंग में हम भी फिगर आउट कर रहे हैं. पर जैसे किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो फंडिंग कहाँ से उठाए? क्योंकि सब लोगों का फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता पास से बिल्कुल ही. नहीं होता. तो हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस आई कैन टेल यू इज बीइंग अ विजुअल डिजाइनर. आई यूज्ड टू डू फ्रीलांस वर्क. आई यूज्ड टू मार्केट माई सेल्फ एज अ फ्रीलांसर, गेट द वर्क एंड देन पुट इन द मनी इन TICP. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज डूइंग 2 jobs. आई वॉज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड एंड फिर भी TICP का ग्रोथ बहुत कम हो रहा था बिकॉज one person and doing so much. And ऐसे phases भी आते रहते हैं, तो you have to always like if I had to go back, I would not leave my job that early. I would plan it better because in my family I'm the only one who has a business. So if I have to think about it smartly, I have to plan my at least the next year how that will go. बाकी चीज़ें तो change होती रहती हैं, can't exactly go by plan. But find your skill. Work on the skill so that you have a money channel and then start this on the side till you completely take over. So have that strategy always ready. What you gonna do when your circuit's being burned out? Staying in your lane, I'm a zombie, but I still try. I say, what you gonna do? What you gonna do right now? तो गाइस, सारी बातचीत करने के बाद हम आ चुके हैं पूरे प्रोसेस पे कि कैसी एक बिजनेस वुमन घर से ऑपरेट करती है. कितना मुश्किल हो सकता है उसके लिए और कितनी चुनौतियां आ सकती हैं. क्या आपके रास्ते में चुनौतियां आती हैं बिजनेस करते हुए? वैसे सबसे बड़ी चुनौती नंबर 1 है कि घंटी बहुत बजती है when you're trying to work from home. And second is वर्क फ्रॉम होम. yes, and when you're trying to second is when you logistics. वो क्या होता है? Logistics, ये courier. Because so I don't always work from home. We have a studio space close by. But जितने भी weekends होते हैं and suppose urgent packages जाने होते हैं तो वो I prefer कि यहाँ से जाए because every minute फिर कोई late भी 9 बजे भी आता है पिकअप के लिए तो at least पता चल जाता है कि done. But logistics इतनी खराब चीज हो सकती है, मतलब इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, बट इतना रुला देते हैं लॉजिस्टिक्स में बिकॉज कुछ भी लेट हो कुछ भी हो तो आप ही को डांट पड़ती है. द कस्टमर डजंट सी कि कुरियर कंपनी जिंदगी भर क्या मैं ही डांट खाती रहूंगी? पहले मम्मी पापा से, फिर ऑफिस में, अब बिजनेस में. फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलती तो नहीं करती कहीं? ऐसा कभी होता है? नहीं, आई थिंक वो फेजेस आए थे, पर आफ्टर अ पॉइंट
पहले तो आप बोलते रहते हो ना कि अगर ज़्यादा लगा तो मैं जॉब ले लूँगी, इफ इट्स दैट बैड, देन आफ्टर 2 years यू रियलाइज कुछ जॉब भी नहीं मिलेगी। अब अगर ज्यादा हुआ ना ऑफिस में तो मैं जॉब छोड़ के ना फिर से वही करूंगी जो पहले करी थी। यही होता है लाइफ में, करना पड़ता है। स्विच। यस ये जो सामने देख रहे हैं तो पहले हम सारे ऑर्डर्स का हम एवरी 2 days में कुरियर करते हैं, तो पहले हम सारे ऑर्डर्स का एक स्लिप बना लेते हैं। तो मोस्टली तो हमारे कंप्लीट हैं, ये थोड़े पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो वंस वी हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस, वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स देयर इन द स्टूडियो एंड देन वी स्टार्ट पैकिंग इट। तो हमें पता चल रहा है कि ये हो गया, ये लेबल्स बचे हैं। एंड फिर कुरियर वाले को हमें पर्सनली भी बुलाना पड़ता है कि भैया प्लीज़ आ जाइए, अब रेडी है। फिर वो बहुत please दर्शन करनी देते पड़ती हैं। है। हाँ, फिर वो दर्शन देते हैं। और फिर अगर कुछ गुम गया कुरियर रास्ते में फिर और कस्टमर डांटेगा कि हमें तो नहीं मिला, इसमें तो लिखा था है डिलीवर्ड, तो अब हमें नहीं पता बिकॉज सो मेनी हैंड्स चेंज इन कुरियर्स ऑल्सो। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ये स्कैम भी करते हैं वैसे कि खुद अपने पास रख लेंगे फिर बोलेंगे हमारे पास तो आया नहीं। अक्सर ये हुआ है कि हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स, एक छोटा बॉक्स है ना उनका, तो जो कार्ड्स हैं या ब्रोचेस जो भी जाते हैं उसमें RTO आता है कि फॉर सम रीज़न द कस्टमर हैज़ सेंट इट बैक। तो जब वो वापस आ रहा होता है हमें उसमें मिलती हैं लेगिंग्स या हमें मिलते हैं उसमें सॉक्स। एक बार ही हमें कॉफ सिरप मिली थी एंड फिर आप कितना भी लॉजिस्टिक्स कंपनी को बोलते रहो कि ये मिला है, हमारा प्रोडक्ट हमारा लॉस हो गया, व्हाटएवर, दे विल वाइप देयर हैंड्स ऑफ इट। सो ये हमें देन अपनी तरफ से सेकंड कुरियर भेजना पड़ता है टू द कस्टमर फिर से। हाँ, और वो इतने बेशरम में ले भी लेते हैं फिर 2 बार हैं। पहली बार उनको शायद उनको भी ना मिला, कुरियर वाले ने ही बीच में ले लिया हो। तो लेगिंग कहाँ से आ रही है, सिर्फ कहाँ से आ रहा है, उनके घर का ही है ना। आप ज्यादा ना भोले भाले मत बना करो यार। But sometimes you have to prioritize the customer, in this case at least. I think that has also been such a journey for me because being emotional, you can't be a good businessman. So आप अपना थोड़ा आप चीज़ें पर्सनली कम लेते हो। मतलब मेरा गिरी था मैं फिर तो इस हिसाब से। नहीं, आप ओवर टाइम सीख लेते हो ना, अभी तो सीखी हूँ तो सीख लेते हैं सब। तो ये सारे स्टिकर्स हैं और मैं देख रही हूँ मोस्टली सारे लेबल्स हैं। हाँ, एंड ये जो पेंडिंग पार्सल पे लेबल्स लगते हैं। और मैं ज्यादातर देख रही हूँ कि प्रीपेड ऑर्डर्स है, COD मतलब इतने नहीं है बट हाँ प्रीपेड। वी हैव वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स ऑन COD बिकॉज अगर ऐसे गुम गए या कुछ हो गया तो फिर हमारा ही नुकसान है। सही बात है। स्पेशली जो हैंड पेंटेड ऑन ऑर्डर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं। तो अवेलेबल है सब चीज़ों पे, मतलब अगर खरीदना हो किसी को प्रीपेड COD। यस, एंड हैंड पेंटेड वाले जैसे वी हैव लैम्प्स एंड ऑल आल्सो हैंड पेंटेड। सो दोज आर्टिजन विल मेक इट व्हेन योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। एंड कभी कभार लोग बोलते हैं इसमें बहुत ग्रीन है, मेरा स्पेस रेड है, कैन यू मैच इट। अच्छा, तो वी डू those customizations also, but we consult everything with our artisans before we say yes or no to anything. तो जैसे अगर आर्टिजन्स वगैरह को कनेक्ट करना हो या उनसे थोड़ा सा टाइम मांगना हो तो अलग अलग स्टेट्स में कितने आप अलग अलग आर्टिजन्स के साथ अभी कनेक्टेड हो इस टाइम पे? अभी if you see it as concentric circles, we have more than 60+ artisans in our network. But जो inner circle है उनको हम अभी regularly business दे पा रहे हैं। The aim is कि हम जो outer circle वाले हैं उनको भी रोप इन करें एंड थोड़ा अभी हम उनको सिर्फ जो B2B ऑर्डर आता है उसमें हम काम कर पाते हैं बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस अ बूटस्ट्रैप ब्रांड टू कीप इन्वेंट्री ऑफ एवरीथिंग। सारे 60+ आर्टिजन्स का रखेंगे तो हम नहीं चला पाएंगे। सो दीज आई शोड यू, दीज आर आर प्लेइंग कार्ड जिसमें ये राजस्थानी मिनिएचर आर्ट इंस्पायर्ड हैं एंड इनका एक मैग्नेटिक बॉक्स आता है सो दैट यू कैन कीप कैरिंग इट और वो बॉक्स आपका जैसे फट जाता है, दैट डजंट हैपन एंड इट गिव्स इट अ प्रीमियम लुक ऑल्सो। एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर डायरी। इसके पीछे कितना क्यूट ये बना हुआ है, ये सब कार्ड्स के पीछे है क्या? यस, देयर आर लॉट ऑफ मंकीज ऑन अ ट्री। आम का पेड़ है? आम नहीं है उसमें, पर आम का पेड़ है ना? हाँ, बस में आम बनी नहीं है। अच्छा लग रहा है। Then this is these are the diaries and notepads. अच्छा, सिंस इसकी डिजाइनिंग करते हो, व्हाट डू यू प्रेफर, कैनवा और अडोबी? Adobe. For product design, always Adobe. But for social media, Canva is great. But recently we also had a lot of people copying. हमारे पूरे grid के grid copy हो गए थे। कॉपी होता है ये ब्रांड से बहुत ज़्यादा ही होती है। Somebody in fact copied our whole website and उन्होंने हमारी website पे भी line लिखी थी 60+ artisans वाली। Shit. मतलब फुलिशली कॉपीड जिसे बोलते हैं ना, एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड एक्चुअली वो सारे प्रिंट बेस्ड प्रोडक्ट्स थे उनकी वेबसाइट पे, तो आर्टिजन्स का तो कोई सवाल ही नहीं था उसमें। बट दे हैपन टू बी आवर एक्स मार्केटिंग एजेंसी ओनली हु वी हैड हायर्ड, क्योंकि उनके पास हमारा सारा मटेरियल था
तो आपके साथ ही अंदर स्कैम हो रहा था? तो हमने जैसे ही उनको बोला कि नॉट वर्किंग आउट बाय विद इन आई थिंक 6 months दे कॉपीड आवर ग्रिड्स ऑल्सो सोशल मीडिया एंड दे मेड अ न्यू वेबसाइट. मुझे लगा कि मे बी इन्होंने उन सोशल मीडिया एजेंसी को हायर किया है. तो आई इन्फॉर्म द फाउंडर, DM किया मैंने उनको. आई लेटर रियलाइज कि फाउंडर तो वही है क्योंकि ट्रू कॉलर पे नंबर जो था वो उसके जो नाम हमारे से साथ था. काम करते थे. या सो दैट एंड दे ऑल्सो इनफैक्ट डिड दिस कि सडनली 1 साल में हमें 2 साल पहले की बात है 1 जून में हमें बहुत ऑर्डर्स आए एंड देन 30-40 RTOs आए हमें, जबकि हमें इतने 1-2 RTO से ज़्यादा इन मंथ नहीं आते. हाँ. तो हमने सोचा कि कुछ वियर्ड है, बिजनेस भी एकदम से डबल हो गया, एड्स भी नहीं रन कर रहे थे एंड RTOs भी. वी रियलाइज कि दिस इज द सेम ब्रांड दैट वाज ट्रबलिंग अस बेसिकली. तो you have to So be some aware. people clearly can't hear a no. आपका जो ये पूरा बिजनेस है प्रॉपर तरीके से वो एल मैगजीन और वोग ने फीचर करा है. तो व्हाट वाज दैट स्टोरी? बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड टू नो अबाउट इट. मतलब क्योंकि वो एक ऐसी मैगजीन है जहाँ पे फैशन ज़्यादा वो मतलब वो लोग दिखाते हैं हर चीज़ में. दे आर मोर अबाउट क्लोथिंग, दे आर मोर अबाउट यू नो एक्टर्स, दे आर मोर अबाउट ब्रांड्स. बट हाउ कम योर यू नो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस? वहाँ कैसे आया वो? So I think because festive season has been main, at least this is when these magazines look out for new brands or new things happening. So that is when Vogue had listed us, one of our gifts, and they also basically liked the process behind it. So it was a good story for them, and we were lucky because both of these features happened very organically. In fact, the L wala jo feature tha, one of them, the Vogue one was for the Potli, Zardozi Potli. तो जब हम स्टार्ट ऑफ ही कर रहे थे जरदोजी से, एंड दैट वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट 3 products, एंड हमने उसका नाम गुलदस्ता रखा है. गुलदस्ता टाइप ही है. गुलदस्ता इट्स अ गुड नेम, गुलदत्ता. अगर किसी का नाम हो तो. अगर गुलदस्ता मतलब बुके होता है ना. हाँ. तो आप उसमें भी अगर देखोगे तो यू कैन सी द फ्लावर पॉट एंड द 3 flowers कमिंग इन द पिलो केस, बट दैट्स द सेम मोटिव एंड दे वर एबल टू सी थ्रू इट कि वो कितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है और कितने डिफरेंट टाइप के तार उसमें लगे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट फॉर मी पर्सनली इज कि उन्होंने वेडिंग एडिट में डाला था वो, एंड दे प्लेस्ड इट नेक्स्ट टू अ सब्यसाची और अ तरुण तैलियानी, विच वॉज ग्रेट फॉर अस. And most of these features, you know, I remember one of the features, at least मैं एक गाँव में थी बीजापुर के, और हम ज्वेलरी बनाए थे. हर रोज़ वहाँ लाइट जाती थी 7-8 घंटे, और हम ज्वेलरी तो अंडर फायर होती है, सोल्डर. तो एकदम पसीना आए. फिर मैं सुबह उठी कि आज फिर से हमें वो करना है, बट यू नो 3 more days and we are sampling something. किसी CSR प्रोजेक्ट के लिए हम कुछ कर रहे थे. एंड सुबह उठी कि आज का मोटिवेशन क्या होगा, एंड वी गॉट दिस फीचर. समबडी DM'd us, द राइटर DM'd us कि हाई यू बीन फीचर्ड, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस स्कैम नाउ, बिकॉज इतने स्कैम्स होते हैं ना हर रोज. मेरे साथ डेली कुछ ना कुछ हो रहा है. हाँ, अब ये नया आ गया मेरे साथ. मुझे लगा ये क्या है, व्हाट इज दिस दैट आई हैव नॉट डेल्ट विथ, एंड देन आई ओपन इट and it's this whole nice write-up, very good listing. आपको जब पता है कि you're next to very qualified people, very talented brands, then it becomes even more special. So that is how that happened. मुझे नहीं पता इसका क्या बनेगा, पर आई एम श्योर तुम लोग कुछ अच्छा ही बना दोगे. आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस. मैं अपने आर्टिजन्स को भी बोलती हूँ कभी क्या कि इसका आप कुछ तो अच्छा, जब बोलते हैं मैडम क्या बोल रहे हो, क्या होगा ये, आपने पहले ब्लू बोला था, पिंक है. मैंने कहा मैंने तो मेहताब जी आप जो भी बनाएंगे मुझे फुल फेथ है आप पे, आप बहुत अच्छा बनाएंगे, आप बस बना दीजिए इसको, प्लीज़ बना दीजिए. वो आपने मीम देखा है वो वाला कि लोग यहीं रह जाएंगे, मैं एक्सपोर्ट हो जाऊंगी. Feel this. I learned something new. नहीं सुना था आपने? नहीं सुना था ये. अब मैं जाने वाली हूँ इस घर.
बाबुल की दुआएं डायरीज का मेरे बैग। तो थैंक यू सौम्या मुझे अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए आज का। बहुत मजा आया Thank you for बात coming all करके the way. और ये समझ के कि घर से कैसे बिजनेस ऑपरेट होता है बहुत अच्छे से, और अगर मेरे जैसे इंसान को करना हो तो वो भी कर सकता है, लेकिन जॉब में रहकर नहीं हो पाएगा। हो पाएगा। हमने प्लान किया था ना कि पहले साइड बिजनेस स्टार्ट करो। अब मेरे ऑफिस वालों को पता चल गया है ना, अब नहीं कर पाऊंगी मैं। हाँ, अभी नहीं करेगी, बाद में करेगी, अभी की बात नहीं। ठीक है सौम्या, थैंक यू। डायरी के आपके हाथ में क्या ये मिली है? थैंक यू। This is a small, let me be dignified word. This is a small token from the India Craft project for both of you. Thank Both you कौन? for coming here. बहुत कौन? सलमान and you. ठीक है, आपके बोलने से पहले ही मैंने चूज कर लिया था कि मुझे क्या चाहिए। Preparedness. Lesson 1 learned. बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्यूट। इसमें मैं कभी जिंदगी में नहीं लिखूंगी कुछ भी क्योंकि ये इतने ज्यादा सुंदर है। You have to write your next 10 best ideas in this for Zinga Baddies. पिटिशन साइन हो गई है, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा अपने ऑफिस में जाके कि मेरे 10 और आइडियाज क्या हैं। हाँ, तब तक कहीं मेरा खेल ही ना खत्म हो जाए। नहीं अभी नहीं। 10 तो लिख के फिर बाद में you decide, but 10 तो होगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू सौम्या फॉर। अच्छा, Thank you so much for coming all the way. तो सौम्या ने हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं आज, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर टू Like, share and subscribe to Zinga Baddies and Zingabad. सीधा जिंगा बैडीज को सब्सक्राइब नहीं तू सीधा जिंगा बैडीज को सब्सक्राइब कर। जिंगाबाद Zingabad भी अच्छा है। जिंगाबाद में ही जिंगा बैडीज है। Zingabad then. Like, share, subscribe Zingabad. एंड कीप वॉचिंग जिंगा बैडीज। ये करो, ये करना होता है। ये मैंने हैंड मूवमेंट इसलिए बनाया, हर एपिसोड में मैं ये करती हूँ Okay, फिर कि ये जिंगा बैडीज की मछलियाँ फड़फड़ा रही हैं। Oh, मत्स्या मछली. Yeah. It's all tying together. Yes. Nice. Thanks. Bye. Bye. घर जाने का समय हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ। अब हो गया ना, अब हम जा रहे हैं घर। अब हो गया ना? अब हमारा शूट हो चुका है, हमारा सब कुछ हो चुका है। बहुत काम था भाई, तो बहुत काम था। बहुत काम था। मतलब इतनी एक्टिंग नहीं हो पाएगी मुझसे, ठीक है? अभी तो कर ली मैंने। मुझसे नहीं हो पाएगी, यू तो डिड इट। एक मिनट, सॉरी। ठीक है। अब मैं दरवाजा, यार ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। इतने महंगे घरों में बुलाओगे तो यही होगा ना।